हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स का लेक्चर 6। लेक्चर 6 में मेन कंटेंट्स रहेंगे आपके पास इटरेशन, फॉर लूप, रेंज फंक्शंस, व्हाइल लूप एंड नेस्टेड लूप। फर्स्ट है हमारे पास इटरेशन। व्हाट इज इटरेशन? इटरेशन किसी भी कंडीशंस का रिपीट होना है बार बार, और बार बार रिपीट होने में कैसे रिपीट होगी, उसके स्टेटमेंट में जो कंडीशंस लगी है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके रिपीटेशन कहलाएगा आपका इटरेशन। तो हमारे पास है इटरेशन में लूप और इटरेशन अल्टरनेटिव नेम है। इटरेशन प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूट सेट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम रिपीटिवली। किसी प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट होना बेस्ड ऑन ए कंडीशन दैट कॉल्ड है इटरेशन और लूप। The statements in loop are executed again and again as well as condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी स्टेटमेंट अगेन रिपीट होती रहेगी। as soon कंडीशन को फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप एग्जिट हो जाएगा एंड गो आउटसाइड ऑफ कंट्रोल, और उसका कंट्रोल आउटसाइड ऑफ लूप चला जाएगा। आउटसाइड मीन्स नेक्स्ट जो भी उसकी स्टेटमेंट होगी लूप से आउट में, वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। लूप में टू टाइप के लूप्स है यहाँ पर पाइथन के अंदर। फर्स्ट है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप मीन्स फॉर लूप द फॉर लूप स्टेटमेंट रिपीट इटसेल्फ ओवर ए रेंज फंक्शन और रेंज वैल्यू और सीक्वेंस ऑफ वन बाय वन। तो ये रेंज फंक्शन की हेल्प से काम करेगा फॉर लूप। जनरली रेंज एक फंक्शन है और उसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यू हमने ली है, उस वैल्यू के अंदर आपके सिक्वेंसली वन बाय वन स्टेटमेंट काउंट होगी। ईच इटरेशन ऑफ द लूप द कंट्रोल वेरिएबल इज चेक। पर इटरेशन में कंट्रोलिंग वेरिएबल जो हमारा वो चेकआउट करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगी कंडीशन रिपीट होगी अगेन, फॉल्स होगी तो लूप की जो एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट को ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट मीन्स आउटसाइड फ्रॉम द लूप, द कंट्रोल ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉर लूप। ये है सिंटैक्स फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स है, हमने फॉर आपका लूप के साथ में कीवर्ड है, यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल रहेगा जो आपके वेरिएबल की रोटेशन को कंट्रोल करेगा। एन ये भी एक कीवर्ड रहेगा और सीक्वेंस वैल्यू ये रेंज वैल्यू रहेगी कि लूप को कहाँ से कहाँ तक आपका मूव करना है, चलना है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। लूप के इनसाइड जो बॉडी रहेगी उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट है, वो आप पर डिपेंड करेगा। ये है सिंटैक्स फॉर लूप। इसी के लिए हमने एक एग्जांपल में प्रोग्राम बनाया है, प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर थ्रू फॉर लूप। प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का एक टेबल प्रिंट करना है। फर्स्ट एन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इंटीजर हो गया इसका, क्योंकि इसको इंटीजर एक कन्वर्जन लगा दिया है। इनपुट के थ्रू हमने वैल्यू एंटर करा दी यूजर चॉइस से, जो भी यूजर नंबर डालेगा उसके अकॉर्डिंग उसका टेबल प्रिंट होगा। आई को एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी इनिशियल वैल्यू आपकी 1 है। फॉर आई इन रेंज, फॉर रेंज फंक्शन की हेल्प से वर्क करेगा। फॉर आपका कीवर्ड है, लूप है, आई एक वेरिएबल है जो इसको रोटेशन कराएगा, वैल्यू कंट्रोल करता है। रेंज एक फंक्शन है जिसके इनसाइड हमने 11 वैल्यू पास की है, दैट मीन्स लेस देन 11 10। तो 1 इनिशियल वैल्यू थी आई की और 1 से लेके 10 तक रोटेट करेगा। t इक्वल टू n इंटू आई, t एक वेरिएबल है जो टेबल के लिए लिया गया है। n इंटू एन में नंबर वो है, वो नंबर जो यूजर ने अपनी चॉइस से इनपुट किया जिसका उसको टेबल रिक्वायरमेंट है। i नंबर ऑफ स्टेप है, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, टिल 10 नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे कंटिन्यू 1 बाई 1। और प्रिंट टी, प्रिंट फंक्शन में आपका टी प्रिंट होगा, टी मीन्स टेबल प्रिंट होता जाएगा। तो जो भी नंबर आपने अपनी चॉइस से लिया उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये है प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर थ्रू फॉर लूप। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज फंक्शन, जो क्योंकि रेंज फंक्शन का फॉर लूप में यूज होता है। रेंज फंक्शन ये बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन मीन्स जो पहले से पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरी में फंक्शन बने हुए हैं ऑलरेडी, उनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इट यूज टू क्रिएट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सेट, यूज करते हैं सीक्वेंस नंबर सेट करने क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप।
तीनों पैरामीटर अपनी वैल्यू लेकर वर्क करते हैं। रेंज फंक्शन स्टार्टिंग विद स्टार्ट पैरामीटर, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज स्टार्ट पैरामीटर से होगा। एंडिंग विद लेस देन स्टॉप, स्टॉप की जो वैल्यू होगी उससे एक लेस, वन लेस आपका स्टॉप होगा। वी कैन जंप वैल्यू यूजिंग द स्टेप पैरामीटर, और स्टेप से नंबर ऑफ कितने पॉइंट का जंप करना वो आप पर डिपेंड करता है। डिफॉल्ट वैल्यू होती है इन तीनों पैरामीटर की, स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट 0 होती है, स्टॉप की लेस देन असाइन, जो वैल्यू असाइन करोगे आप पैरामीटर में उससे एक लेस रहेगी, और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहती है। इसका भी सिंटैक्स एग्जांपल दिया है यहाँ पर। रेंज आपका फंक्शन है, स्टार्ट आपका फर्स्ट पैरामीटर है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, स्टॉप की लेस देन एन, जो भी वैल्यू मानो आपने एन इनिशियलाइज किया तो उससे एक लेस रहेगी, स्टेप की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। ये तो आपकी इनिशियल वैल्यू, इनके साथ चाहे तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने रेंज फंक्शन में लिया है, ऊपर यहाँ पर रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, जबकि यहाँ रेंज में 1 लिया है। तो जब 1 वैल्यू पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, दैट मीन्स आपका मिड वाला पॉइंट है, स्टॉपिंग पॉइंट, वो काउंट होगा। और इनके 2 वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पोजीशन काउंट होगी और ये आपकी स्टॉपिंग पोजीशन काउंट होगी। जब 3 वैल्यू पास करेंगे तो स्टार्ट पोजीशन, स्टॉपिंग और स्टेप तीनों काउंट होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रेंज फंक्शन में स्टॉपिंग वैल्यू देनी मैंडेटरी है, और बाकी 2 पैरामीटर है स्टार्टिंग और स्टेप, ये ऑप्शनल होते हैं, आपकी चॉइसेबल है, आप चाहे तो इनकी वैल्यू दे सकते हो, नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू ली जाएगी। ये था हमारा रेंज फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप सेम रोटेट करेगा, रिपीट कराएगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, जैसे हमने 4 में किया था, बट दोनों के सिंटैक्स में डिफरेंट है। व्हाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को जो एग्जीक्यूट करेगा, रिपीटेडली करेगा, टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन गो फॉल्स, फॉल्स चली जाएगी, कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट रिटर्न आफ्टर द लूप, और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट रिटर्न को आफ्टर द लूप, लूप के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न होगी उसमें आपका कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। ये आपका व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप का सिंटैक्स है नेक्स्ट, ये आपका सिंटैक्स है यहाँ पर। व्हाइल कंडीशन, व्हाइल के अंदर कंडीशन है या टेक्स्ट एक्सप्रेशन कह सकते हैं उसके अंदर, और बॉडी ऑफ लूप रहेगी। इसी के कंपेरिजन में यदि हम 4 में देखें तो प्रीवियस में 4 का जो सिंटैक्स था तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस था। 4 के सिंटैक्स में क्या है, कंट्रोल वेरिएबल, पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, फिर इन का यूज होगा, और यहाँ पर सीक्वेंस रेंज रहेगी, और ये आपकी बॉडी ऑफ लूप रहेगी। जबकि व्हाइल लूप में इसके कंपेरिजन में यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, डायरेक्ट व्हाइल के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन मींस कंडीशंस रहेगी, बॉडी ऑफ लूप रहेगी। सेम एग्जांपल यहाँ भी लिया है, प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर थ्रू व्हाइल लूप। सेम फंक्शन, सेम प्रोग्राम इसलिए लिया कि दोनों में कंपैरिजन से बच्चों को या आपको क्लियर हो जाए, जिससे हम आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सके दोनों में डिफरेंस। एन एक वेरिएबल है, सेम इनपुट टाइप, जो यूजर इनपुट वैल्यू होगी इंट में कन्वर्ट होकर एन में होल्ड हो जाएगी, जिसका भी आप प्रिंट टेबल कराना चाहते हो, एनी नंबर जो भी आपकी चॉइस है। आई एक वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज 1 किया है, वहां भी हमने आई को इनिशियलाइज 1 किया था, फॉर लूप में भी। वाइल आई लेस देन 11, यहाँ पर लिखा है आई लेस देन 11, दैट मीन्स 10 तक चलेगा। और 4 में लिया था आपने आई इन रेंज, रेंज में हमने पास किया था 11, तो वो 4 का सिंटैक्स था। यहाँ वाइल की बात कर रहे हैं, सेम यहाँ स्टेटमेंट का पार्ट कॉमन है दोनों में, टी इक्वल टू एन इंटू आई, टेबल प्रिंट हो जाएगा, टेबल के अंदर वैल्यू होल्ड होगी एन इंटू आई की, जो भी नंबर ऑफ स्टेप होंगे, क्योंकि बार बार 1 बाई 1 स्टेप इंक्रीज होगा। प्रिंट टेबल प्रिंट किया, और वाइल में यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज की जाती है i इक्वल टू आई प्लस 1, तो i में 1 बाई 1 एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी, और इसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप मूवमेंट करता जाएगा, और पर रोटेशन के अंदर एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 10 तक चलेगी वैल्यू तो कंप्लीट टेबल आपका प्रिंट हो जाएगा। जबकि 4 लूप में नंबर ऑफ रोटेशन स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाते हैं, और उतने नंबर ऑफ टाइम रोटेशन होता है, ये दोनों में डिफरेंस भी रहता है। ये था हमारा प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर थ्रू व्हाइल लूप। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स लूप के अंदर जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप वर्क करे, या लूप वर्क इनसाइड अनदर, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप वर्क करता है तो वो अपने आप में नेस्टेड लूप कहलाता है।
आउटसाइड लूप को हम आउटर लूप कहते हैं और इनसाइड लूप को इनर लूप कहते हैं। व्हेन आउटर लूप कंडीशन ट्रू, जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तभी इनर लूप में वर्क करेगा। इन केस आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर में एंट्री नहीं होगी। देन ट्रांसफर टू इनर लूप। टिल द इनर लूप वर टिल द इनर लूप कंडीशन इज ट्रू, जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तो उसी के अंदर रोटेट करता रहेगा, नंबर ऑफ रोटेशन लेगा, रिपीटेशन होगा, इट रिपीट अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स एज सुन एज कंडीशन गो फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी किसकी, इनर लूप की, इनर लूप टर्मिनेट एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द आउटर लूप, और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा आउटर लूप को फॉर नेक्स्ट रिपीटिंग। व्हेन आउटर लूप टेक वन राउंड, और जैसे ही आउटर लूप आपका एक राउंड लेता है तो हमने देखा यहाँ पर इनर लूप के मल्टीपल राउंड होते हैं जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। इस तरह से जब हमारा आउटर लूप ये इन केस 5 राउंड ले रहा है तो इनर लूप 5 टाइम मल्टीपल राउंड लेगा, क्योंकि जब आउटर 1 राउंड लेता है, 1 रिपीट होता है तो इनर में एंटर करता है, इनर लूप मल्टीपल रोटेशन लेता है टिल द फॉल्स कंडीशन पहुंचने तक, और देन फिर आउटर एक इंक्रीज होगा तो इनर लूप मल्टी टाइम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तो फिर से मल्टीपल राउंड लेगा। फर्स्ट इनर लूप टर्मिनेट देन आउटर लूप, पहले इनर लूप टर्मिनेट होता है देन आउटर लूप टर्मिनेट होगा। ये था नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में हमने देखा कि व्हेन वन लूप वर्क इनसाइड द अनदर लूप दैट कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये इसका यहाँ पर एग्जांपल और सिंटेक्स दिया, दोनों लूप के थ्रू हमने एग्जांपल लिया है। पहले वाइल लूप से लिया है, वाइल कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन कहिए जो आपकी होगी, फिर इसके इनसाइड हमने एक और वाइल को लिया हुआ है, सेकंड वाइल है। ये वाइल ये आपका आउटर है, ये आपका इनर है। स्टेटमेंट इनर की काउंट होगी फर्स्ट, देन इसके एग्जिट होने के बाद दैट मीन्स इसके टर्मिनेट होने के बाद फिर हमारी आउटर की स्टेटमेंट काउंट होगी। सेम प्रोग्राम के थ्रू एग्जांपल दिखाया है। प्रिंट ट्रायंगल ऑफ स्टार थ्रू नेस्टेड व्हाइल लूप। आई की इनिशियल वैल्यू दी हमने 1, व्हाइल लूप आई लेस देन इक्वल टू 5, आई 1 से लेके 5 तक आपका चलेगा। जे को इनिशियलाइज किया 1, जे को इनिशियल वैल्यू दोनों को 1 मिल गई है, आई को और जे को। वाई जे लेस देन आई, क्या जे आई से लेस है, फॉल्स हो गई है कंडीशन, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 1 है। इस केस में प्रिंट स्टार नहीं होगा, फॉल्स होते ही डायरेक्ट यहाँ पर आएगा प्रिंट ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी फर्स्ट, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स अब आई करंट में 2 हो गई हमारे पास, तो आई लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 2 होगी कंडीशन। j इक्वल टू 1, जे फिर से इनिशियलाइज होगी 1 से, वाइल j लेस देन आई, अब यहाँ पर कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी प्रिंट करेगा एक स्टार को, और j इक्वल टू जे प्लस 1, जे फिर से इंक्रीज हो गई 2 हो गई, जैसे ही 2 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप फिर से इस बॉडी से बाहर आएगा, आउटर लूप में आएगा, यहाँ प्रिंट होगी ब्लैंक लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आई इक्वल आई प्लस 1, फिर एक आई इंक्रीज होगी, आई 3 हो जाएगी, तो जे फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, जे इक्वल टू 1, जे जैसे इक्वल टू 1 करेंगे फिर से इनिशियलाइज 1 हो गई, जे लेस देन आई ये ट्रू हो जाएगी, पहले 1 के लिए चलेगा लूप फिर 2 के लिए चलेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। जैसे ही जे 3 हो जाएगी इंक्रीज हो गए तो ये लूप फॉल्स होगा, फिर आउटर में जाएगा प्रिंट ब्लैंक लाइन होगी, फिर ये एक आई एक इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 4 बनेगी, फिर सेम रोटेशन होगा, नेक्स्ट राउंड में आपके यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि पर टाइम एक इंक्रीज हो रही है आई की वैल्यू, और जे की कंडीशन क्या है, जे लेस देन आई। नेक्स्ट फिर से आई इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 5 होगी, इक्वल है लगा हुआ साइन, इक्वल ऑपरेटर का यूज किया असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो इसलिए 5 पे वर्क करेगा। यहाँ फिर से जे को 1 इंच किया, 1 से लेके 2 3 के लिए और ये 4 के लिए 4 आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट करने बाद फिर जैसे ही आई जाएगी फॉल्स हो गए, पहले यहाँ जे फॉल्स होगा 5 होते ही, फिर यहाँ आई फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 होते ही यहाँ से आई भी फॉल्स हो गया,
तो दोनों लूप फॉल्स हो जाएंगे और लूप का जो कंट्रोल है ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी यहाँ के बाद उसको ट्रांसफर हो जाएगा और लूप आपके दोनों एग्जिट हो जाएंगे। ये था नेक्स्ट लूप थ्रू व्हाइल। नेक्स्ट सिंटेक्स में सेम फॉर के थ्रू दिखाया, सेम एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप लिया, आई एक वेरिएबल लिया है, इन रेंज कंडीशन या टेक्स्ट एक्सप्रेशन है जो भी आप बोलना चाहो। यहाँ फॉर जे इन रेंज, जैसे यहाँ आई डिक्लेयर किया यहाँ पर जे डिक्लेयर किया है, रेंज फंक्शन यूज हो रहा है दोनों में, कंडीशन लगेगी दोनों के अंदर। फिर से ये आपका नेस्टेड का पार्ट है यहाँ पर वो, और ये आपका आउटर का पार्ट है, और ये कह सकते हो इनर का पार्ट है। ये स्टेटमेंट इनर के साथ में काउंट हो रही है और ये वाली स्टेटमेंट आउटर के साथ काउंट हो रही है। सेम एग्जांपल है ट्रायंगल का, फॉर आई इन रेंज आई लेस देन 5, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन का लिया गया है, दैट मीन्स 4 तक चलेगा। आई की इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है तो इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग 0 होगी, जे की इनिशियल नहीं है तो 0 है, पहले में सेम कंडीशन फॉल्स जाएगी, ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा, नेक्स्ट में फिर जाएगा लूप, ये ट्रू होगी कंडीशन, ये भी ट्रू हो जाएगी तो 1 स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम में ब्लैंक लाइन होगी, नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए फिर जैसे ये 2 हो जाएगी, फिर आपकी 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेम 3 टाइम और 4 टाइम प्रिंट करेगा लूप को स्टार। यहाँ पर जैसे ही 5 होगी, 5 पे लेस देन 5 होनी चाहिए, वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स होगा तो लूप आपका बाहर आ जाएगी, क्योंकि आउटर में जब फॉल्स होगी तो कंडीशन इनर में एंट्री नहीं करेगी, तो ये आपका प्रिंट कर देगा ट्रायंगल ऑफ स्टार। तो ये दोनों एग्जांपल के थ्रू दिखाए गए थे, थ्रू व्हाइल और फॉर नेस्टेड लूप क्या होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।